आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं दुबई रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर्स की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम अगर हम उस पर डिस्कस करें तो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है रियल एस्टेट ब्रोकर्स। क्योंकि डेफिनेटली दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जैसे बूम आया हुआ है, या आप कह लें कि अभी इस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो हर दूसरा बंदा ये सोच रहा है कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकता हूँ। अच्छी भी बात है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी बात नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। बट रियल एस्टेट ब्रोकर जो हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र कह लें, तो उनको दुबई में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कंपनी के ऑनर्स को किन किन चैलेंजेस का, मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। रियल एस्टेट के ऑनर्स की अगर हम आज बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट ब्रोकर्स का है कि आपने रियल एस्टेट ब्रोकर हायर करने या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर करने, तो सबसे पहले वो डेडिकेटेड हों, डीमोटिवेटेड ना हो। अगर वो डीमोटिवेटेड होंगे तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे, ज़रा सी बात पे नेगेटिव हो जाएंगे, और वो टाइम पे नहीं आना, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, फोकस नहीं करना, और फिर नेगेटिव बातें करना, और उन नेगेटिव बातों से के अंदर दूसरे लोगों के अंदर भी नेगेटिविटी फैलाना। तो ये सारी चीज़ों से जो एक रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर को या रियल एस्टेट कंपनी को क्या इफ़ेक्ट होता है, पूरी कंपनी डीमोटिवेट हो जाती है, पूरी कंपनी नेगेटिव हो जाती है। जो काम करने वाले होते हैं उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जो एजेंट टाइम पे नहीं आते, या जो एजेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, या जो एजेंट फोकस नहीं करते, और कंपनी के ऑनर्स कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हिडन कॉस्ट है जो कि नज़र नहीं आ रही होती, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आज की तारीख में दुबई रियल एस्टेट में इतना कंपटीशन है कि 5000 प्लस कंपनीज, 10,000 प्लस कंपनीज दुबई रियल एस्टेट की जो रजिस्टर्ड हैं, जो काम कर रही हैं। 50,000 प्लस रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, लाइक 50,000 अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे शायद जो मार्केट में काम कर रहे होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। सो 3 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर या 4 मिलियन की पॉपुलेशन के अंदर 100,000 ब्रोकर्स या 200,000 ब्रोकर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, जो कुछ अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, और कुछ जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी और कंपनी का भी। ये उनके ऊपर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो कि नज़र नहीं आ रही होती। आज की तारीख में अगर हम बात करें, गूगल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ बिग टूल जिससे लीड जनरेशन होती है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है अपने लड़कों के ऊपर। अगर आज की तारीख में मैं अगर अपनी कंपनी की भी बात करूँ, एक लड़के की जो सीट की कॉस्ट है वो 15 टू बिटवीन 20,000 दिरहम। अगर लड़का 40,000 का रेवेन्यू जनरेट करे तो वो अपना 20 या 25,000 जो उसका स्लैब होगा वो अपना कमीशन ले जाएगा। रिमेनिंग 15,000 पे सिर्फ कॉस्ट ही कवर होती है अगर वो पर मंथ क्लोजिंग करता है। तो अगर वो पर मंथ इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा तो कंपनी माइनस में जा रही है, और ये पेन किसी को भी नज़र नहीं आता। और ये सिर्फ खाली मार्केटिंग की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा वीज़ा की कॉस्ट या कंपनी की दूसरी कॉस्ट अगर मर्चेंडाइजिंग की जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली कि 15 टू बिटवीन 25,000 के बीच में फॉल करेगी पर सीट। तो अब आप खुद देखें, जिन कंपनी में हंड्रेड्स ऑफ एजेंट्स हैं या 200 ऑफ एजेंट्स हैं, और उसमें सिर्फ खाली 20-25 लोग मुश्किल से काम कर रहे हैं, बाकी सारे टाइम पास कर रहे हैं या टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, टाइम पे नहीं आना, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, फोकस नहीं करना, और नेगेटिविटी फैलाना और उल्टी सीधी बातें करना कि कंपनी मुझे कचरा लीड दे रही है, कंपनी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना। तो मैं उन ब्रोकर्स को आज बताना चाहूँगा कि आज जो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, कंपनी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कंपनी का तो नुकसान है, बट आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से कितना बड़ा नुकसान है ये आप सोच भी नहीं सकते। आज की तारीख में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर जो है AI टेलीकॉलर्स, AI सेल्स एजेंट्स आ चुके हैं, और वो जिस तरीके से एफिशिएंट होते जा रहे हैं डे बाय डे, और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो अभी तो वो सिर्फ फॉलोअप तक है, अभी वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाए 100% कि वो लीड क्लोज कर सकें। तो इन फ्यूचर अगले 1 साल में आप देखिएगा, अगर ये इतने एफिशिएंट हो गए, जो कि होना ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है या जिस तरीके से वर्ल्ड मूव कर रहा है, तो अगले 1 साल में आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर जाएगी और इतना ट्रेंड हो जाएगा AI, क्योंकि AI इंसान तो है नहीं, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक सॉफ्टवेयर है, तो वो कभी थकेगा नहीं। डेफिनेटली मॉर्निंग से लेके नाइट, नाइट से लेके मॉर्निंग आप सो रहे होगे, बट AI आपके पीछे काम कर रहा होगा आपका। तो वहाँ पर फिर उन एजेंट्स के लिए जगह ख़त्म हो जाएगी जो एजेंट्स आज टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो वही बात आ जाएगी कि जो 200 स्टाफ है, 200 सेल्स के एजेंट्स हैं, वो ख़त्म, रिड्यूस होके सिर्फ वही क्रीम रह जाएगी जो काम करने वाले लोग होंगे 20-25, और AI एजेंट बाकी लोगों का काम करेगा जो काम नहीं कर रहे।
तो एक एआई एजेंट आज की तारीख में अगर हम फॉलोअप की बात करें तो वो ईमेल फॉलोअप, व्हाट्सअप फॉलोअप, क्लाइंट फॉलोअप, कॉल फॉलोअप, एसएमएस फॉलोअप, सारे फॉलोअप्स ले रहा है। कल को ये सारे फॉलोअप्स कन्वर्जन में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। जब वो कन्वर्जन में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे उन लोगों का काम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा जो अभी काम नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी का ऑनर वो कोई ऐसा सेल्स एजेंट नहीं रखना चाहेगा या ऐसा कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं रखना चाहेगा जो उनका टाइम ज़ाया करे, जो उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करे। ना वो खुद कमा रहा है ना कंपनी को कमा के दे रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पर नुकसान आज ऑनर का ज़्यादा हो रहा है, एजेंट का कम हो रहा है, वो एजेंट को लग रहा है। लेकिन जब वो इन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से हम बात करें तो वो अपना फ्यूचर के हिसाब से अपना नुकसान कर रहा है, जहाँ पर उसकी जगह ही ख़त्म हो जाएगी अगले 1-1.5 साल में। आई होप कि ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे पता है 99% ऐसा ही होना है। और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एडवाइज़र्स से जो आज अपना टाइम और अपनी कंपनी का टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं या ज़ाया कर रहे हैं। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस चीज़ को समझें और इस पेन को समझें कि वो एआई एजेंट सिर्फ आपके फॉलोअप्स के लिए इस्तेमाल हों, आपकी जो इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल हों, ना कि आपकी रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट ये एक कड़वा सच है। हाय, आई एम इमरान जीवानी, CEO एंड फाउंडर ऑफ टाइम होम्स रियल एस्टेट। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो एंड लाइक करें। थैंक यू।